नमस्कार प्यारे दोस्तों, पीसीएस वाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पता है, हमने हिस्ट्री की सीरीज़ प्रारंभ की है, जो कि विशेष रूप से टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दोस्तों, जो अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, उनमें भी यहाँ बहुत ही कारगर सीरीज़ है। ठीक है, उनमें भी आप जानते ही हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। ठीक है, इसके अलावा हम 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं हिस्ट्री के, जिसमें हम पूरा पाषाण काल, ठीक है, को पूरा कवर किया था, और मध्य पाषाण काल को कवर किया, नव पाषाण काल, और इसके बाद ताम्र पाषाणिक काल को हमने देखा था। ठीक है, ये 5वां वीडियो हो जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। ठीक दोस्तों, हमने नोट्स बनाया है जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं और जिनकी आने की संभावना है, हमने एक एक करके नोट्स के रूप में लिख रखा है। ठीक, और इसमें लगभग सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, अतः आप इस वीडियो को प्लीज़ पूरा ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आज का वीडियो शुरू करते हैं। मेलुहा सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि मेलुहा संबंधित है, तो ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता का संबंध आदि ऐतिहासिक काल से है। दोस्तों, आदि ऐतिहासिक काल का मतलब होता है जिनको लेखन कला का ज्ञान था, लेकिन उनकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता था। मतलब आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। इस समय लेखन कला का ज्ञान था सिंधुवासियों को, लेकिन उनकी जो लिपि थी उसको अपठित थी, उसको पढ़ा नहीं जा सकता था। ठीक है, इस टाइम इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय कांसा की प्रचुरता ही थी। ठीक है, प्रचुरता मतलब कांचा बहुताया पाया जाता था। ठीक है ना। तो दोस्तों, जो कांसा है, ठीक है, वो तांबा और टिन से मिलकर बनता है। ठीक है, जो कांसा है दोस्तों, तांबा और टीन से मिलकर के बनता है। ठीक है दोस्तों, जो पहली धातु थी, मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसका नाम है तांबा। क्या नाम है दोस्तों? तांबा धातु का सर्वप्रथम मानव ने प्रयोग किया था। आगे चलते हैं दोस्तों। इस सप्ताह का प्रथम खोजा गया स्थल हड़प्पा है। ठीक है, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज हुई थी। ओके दोस्तों, सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1826 में सैंधव सभ्यता का पता लगाया था। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार। चार्ल्स की सर्वप्रथम सैंधव सभ्यता का पता किसने लगाया था? चार्ल्स मैसन ने। ठीक, जो सैंधव सभ्यता की खुदाई की थी वो अलग है दोस्तों। ठीक है, लेकिन ये चार्ल्स मैसन ने सैंधव सभ्यता का पता लगाया था सर्वप्रथम 1826 में। ओके, आगे चलते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, ये भी पूछा जाता है। भारतीय पुरातत्व के जन्मदाता कौन थे, जनक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, भारतीय पुरातत्व विभाग की न्यू वायसराय कर्जन, जो वायसराय कर्जन थे, जिनके समय बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। ठीक है, उसी समय पुरातत्व विभाग की इन्होंने नींव रखी थी। ये लगभग पुरातत्व विभाग की नींव 1902 के आसपास, ठीक है, क्लियर नहीं है, 1902 लगभग 1902 या 1 होगा। ठीक है, तो 1902 या 1 के आसपास इन्होंने पुरातत्व विभाग की स्थापना करवाई थी अपने समय में। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या प्रश्न है। जब भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल थे, तब दयाराम साहनी, ये नाम आप पॉइंट करिए, दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की, ठीक है ना। अब देखिए, दयाराम साहनी ने 1921 में, ठीक है, याद करिएगा, 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की, और रखालदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ठीक है, अब देखिए, चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता का पता लगाया था 1826 में। इन दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंट है। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। आगे चलते हैं। रेडियो कार्बन 14C14,
ठीक है। इस मतलब रेडियो कार्बन एक ऐसी विधि है जिससे मतलब जो है जो प्राचीन काल की चीज़ें हैं उनके एज का पता चलता है। ओके, जो प्राचीनतम वस्तुएं हैं उनके एज का पता चलता है इस विधि के द्वारा। ओके, जिसके जनक लॉर्ड फ्रैंक लिबी, क्या नाम था? लॉर्ड फ्रैंक लिबी। लिबी क्या नाम था? लॉर्ड फ्रैंक लिबी। मतलब उस समय इसके जनक यही थे। मतलब इस जो ये विधि है इसकी खोज की थी लॉर्ड फ्रैंक लिबी। ओके, तो इसके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। जो सर्वमान्य तिथि है दोस्तों यही है। ओके, अब देखिए ये जो रेडियो कार्बन से ही तिथि का पता चलता है, एज का। किसी भी प्राचीनतम चीज़ें हैं उनसे उनका एज निर्धारण इसी विधि से होता है। ओके, आगे चलते हैं। यह सभ्यता 400 से 500 वर्षों तक विद्यमान रही है। ओके, तथा यह 8000 साल पुरानी है। कितने? 8000 साल पुरानी सभ्यता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं के निर्धारण का महत्वपूर्ण स्रोत उत्खनन है। ठीक है, प्राप्त मानव कंकाल हैं। अधिक मानव कंकाल मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप पॉइंट करने वाले क्वेश्चन हैं दोस्तों कि जो सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है ना, ये बेस थी, इसके महत्वपूर्ण स्रोत उत्खनन है। यानी जो उत्खनन करवाया गया है, उत्खनन से जो सामग्री मिली है उसके आधार पर ही सारी चीज़ें बताई गई हैं। ओके, और सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से ही कंकाल मिले हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। सर्वाधिक किस स्थल से कंकाल मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। ओके, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता में 4 प्रजातियां निवास करती थीं। 4 प्रजातियां जिनका नाम है दोस्तों प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड। ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड सिंधु घाटी क्षेत्र में पहली, ठीक है ना, प्रथम प्रजाति थी। सिंधु घाटी क्षेत्र में आने वाली प्रथम प्रजाति का नाम क्या है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया है और आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है, अतः आप इसको नोट कर लीजिए। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड सिंधु घाटी सभ्यता में आने वाली प्रथम प्रजाति थी। भूमध्य सागरी रहते थे यहाँ। क्या नाम था उनका? भूमध्य सागरी। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता इसी प्रजाति को माना जाता है। जो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? भूमध्य सागरी ही थे। ठीक है, मंगोलाइट, जो मंगोलाइट है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, म्यांमार में लोग बसते हैं। ठीक है, इसके अलावा अल्पाइन जो थी, मतलब 4 प्रजातियां थी इस समय। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइट, भूमध्य सागरी, मंगोलाइट और अल्पाइन। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु के आसपास के क्षेत्र में ये थे। ओके, आप दोस्तों इनसे क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन बड़े एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये ज़्यादातर प्रोफेसर के एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम होते हैं, या जो यूपीएससी के एग्ज़ाम होते हैं, या यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम, ठीक है ना, उनमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप इनको नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं। सबसे ज़्यादा भूमध्य सागरी प्रजाति के लोग थे। भूमध्य सागरी ही मतलब जो है इस सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे, तो सबसे ज़्यादा वही लोग ही होंगे। ओके, आगे चलते हैं। मार्शल, व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, क्रेमर, डीडी, कौशाम्बी आदि लोगों का मत है कि सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुआ। मतलब ये जो है इतिहासकार थे, ठीक है ना, मार्शल, व्हीलर ये और गार्डन चाइल्ड, क्रेमर, डीडी, कौशाम्बी आदि ये मानते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता उद्भव हुआ था मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुआ था। वहाँ से इस सभ्यता के तत्व मिस्र होते हुए यहाँ पहुँचे थे। मतलब जो मिस्र होते हुए यहाँ तक पहुँचे थे, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता और मिस्र की सभ्यता के समकालीन माना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे चलते हैं।
फेयर सर्विस, अमलानंद घोष, आल्विन दंपति, आर एस आर राव, ठीक है, एस आर राव, डीपी अग्रवाल इत्यादि लोगों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति स्वदेशी मूल से हुई है। मतलब ये लोग नहीं मानते हैं कि जो है सिंधु घाटी सभ्यता में जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी उसके जो है उससे हुआ उद्भव, ये स्वदेशी मूल के से हुआ, मतलब यहीं से हुआ है इसका उद्भव, ऐसा ही लोग मानते हैं। ठीक है, इनका नाम आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध इतिहासकार अमलानंद घोष ने अपने शोधों से यह सिद्ध कर दिया कि राजस्थान के बीकानेर में स्थित सोथी संस्कृत, ये जो अमलानंद घोष थे इन्होंने ही कालीबंगा की खोज की थी दोस्तों। जो कालीबंगा थी, कालीबंगा ऐसा स्थान था ना सिंधु घाटी सभ्यता का, उसकी खोज इन्होंने ही की थी। तो इन्होंने कहा अपने शोधों से यह सिद्ध कर दिया कि राजस्थान में जो कालीबंगा राजस्थान का स्थल है, तो राजस्थान के बीकानेर में स्थित सोथी संस्कृत से ही इस सभ्यता का उद्भव हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है सोथी संस्कृत का संबंध किससे है, तो ये है आपका सिंधु घाटी सभ्यता से, ऐसा अमलानंद घोष ने माना है। ठीक है, इन्होंने कहा सोथी संस्कृत से ही सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव हुआ है। आगे चलते हैं। अब देखिए, जो सिंधु घाटी की सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता से तुलना, अब इसकी सभ्यता में क्या सिमिलैरिटी थी, ठीक है, क्या असमानता थी, क्या समानता, उसके बारे में चर्चा करते हैं, देखते हैं। संधो, ठीक है, जो संधव नगर थे जाल की तरह बुने हुए थे, एक जाल की तरह बुने हुए थे। यहाँ के मकानों में अधिकांश पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था। कालीबंगा रंगपुर को छोड़ करके, कालीबंगा और रंगपुर को छोड़ करके अधिकांश जो यहाँ के मकान हुआ करते थे उनमें पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किन में पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ, तो कालीबंगा और रंगपुर को छोड़ करके। यहाँ जल निकास प्रणाली अत्यंत उन्नत में थी। जल निकास प्रणाली मतलब बहुत ही व्यवस्थित थी दोस्तों। जो नालियाँ बनी होती थी उनको ऊपर से ढक दिया जाता था। ठीक है, और जो यहाँ की लिपि थी चित्रात्मक थी। जो लिपि होती थी उसमें चित्र बनाए जाते थे। ठीक है, सबसे ज़्यादा चित्र जो है पक्षी के मिले हैं यहाँ से। ठीक है ना, किसके मिले हैं, पशु पक्षियों के। ठीक है, ज़्यादातर पक्षियों के मिले हैं। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे इसमें डिस्क्राइब किया है, हमने नोट रखा है इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसके विपरीत मेसोपोटामिया के नगर बेतरतीब बने थे। ठीक है ना, उनमें ज़्यादातर कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था। मतलब जो मेसोपोटामिया के जो नगर थे वो मतलब जो है व्यवस्थित नहीं थे। ठीक है, यहाँ के जो नगर थे व्यवस्थित थे सिंधु घाटी सभ्यता के, लेकिन यहाँ के नियोजित नहीं थे। लेकिन जो मेसोपोटामिया के नगर जो नियोजित थे, और दोस्तों ये एक नगरीय सभ्यता थी। अपनी जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी नगरीय सभ्यता थी। ठीक है ना, ये तो क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसी सभ्यता थी ये, नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, ज़्यादातर जो मेसोपोटामिया में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था। जो यहाँ की लिपि कीलाक्षर थी, सुमेरियन सभ्यता के लोग प्रथम लिपि के आविष्कारकर्ता थे। जो प्रथम लिपि के आविष्कारकर्ता कौन थे, सुमेरियन सभ्यता के लोग। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम लिपि का आविष्कार किसने किया, सुमेरियन सभ्यता के लोग या मेसोपोटामिया। ओके, मेसोपोटामिया सभ्यता में मंदिरों का प्रमाण मिलता है। यहाँ से जो मेसोपोटामिया सभ्यता, यहाँ मंदिरों के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, किंतु सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिरों को कोई प्रमाण नहीं मिलता है। तो मंदिरों का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिलता है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार देख लीजिए। इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ फैली थी। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से उत्तरी स्थल जम्मू में एक चिनाब के तट पर अखनूर के निकट मांडा था। ये पूछा जाता है, जो उत्तर में क्या था, मांडा। ये किस नदी पर स्थित था, चिनाब। ठीक है, अखनूर के पास। जबकि सबसे दक्षिणी स्थल गोदावरी नदी के तट पर दैमाबाद था, जो दक्षिण में था, नीचे की तरफ दक्षिण में। ये उत्तर हो गया, यहाँ पर जो मांडा था और नीचे जो था ये दैमाबाद था।
किस नदी के किनारे था? गोदावरी नदी के किनारे। और जो माड़ा था वो चिनाब नदी के किनारे था। आगे देखते हैं। सबसे पश्चिम में, जो पश्चिम इधर साइड, ठीक है ना, सबसे पश्चिम में दोस्तों दास्क नदी के पर सुतकांगी डोर था, ठीक है ना। और जो पूर्वी, ठीक है ना, पूरब की तरफ, ठीक है ना, पूरब की तरफ दोस्तों मेरठ में हिंडन नदी में, जमुना की सहायक नदी है हिंडन नदी। किसकी सहायक नदी है? जमुना की। के किनारे स्थित आलमगीरपुर था। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश का स्थल है, मेरठ में है, ठीक है। ये जो है पूरब का स्थल है, यानी जब उत्तर, ठीक है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ये चारों तरफ देखा जाए तो हड़प्पा के जो है सबसे उत्तर में माड़ा था, ठीक है, उत्तर साइड माड़ा, और दक्षिण में दैमाबाद, और पूरब में जो है, पूरब की तरफ दोस्तों आलमगीरपुर था। आलमगीर ये उत्तर प्रदेश का स्थल है। और इसके अलावा जो है, जो पश्चिम में था, ठीक है ना, सुतकांगी डोर था। क्या नाम था उसका? सुतकांगी डोर। ओके, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं एग्जामों में। वर्तमान में 3 देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में इसका विस्तार मिलता है। इस समय अभी भी अफगानिस्तान में कुछ स्थल हैं इसके, पाकिस्तान में हैं, और भारत में तो है ही हैं। आगे देखते हैं। अफगानिस्तान में जो स्थल हैं मुंडिगाक और सुरतुगुई। मुंडिगाक और ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। सुरतुगुई कहाँ है? अफगानिस्तान में। जो पाकिस्तान में इस समय इसके स्थल हैं उनके नाम है, ठीक है, दक्षिण बलूचिस्तान, सुतकांगी डोर, ठीक है ना, और सुतकांकोह, डाबर कोट, बालाकोट आदि बलूचिस्तान के आसपास हैं ये। और सिंधु प्रांत में मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो और सुडेर जोदड़ो, ठीक है ना, और आमरी, कोटदीजी, ठीक है, अली मुराद, ये स्थल है सिंधु प्रांत में, ये पाकिस्तान में है। और पंजाब प्रांत में हड़प्पा था। कहाँ था? पंजाब प्रांत में, ये पाकिस्तान में ही है, ठीक है ना, पंजाब प्रांत, हड़प्पा। आगे देखते भारत में, जो भारत में इस समय स्थल है इसके, जम्मू प्रांत में माड़ा है जो इसका उत्तरी स्थल है, सबसे उत्तर में स्थित स्थल है हड़प्पा सभ्यता के। पंजाब में, जो भारत का पंजाब है उसमें रोपड़ है, कोटल निहंग है, कोटल निहंग खान, चक 86 बाड़ा, ठीक है, नाम है दोस्तों, ये पूछे गए हैं क्वेश्चन। संघोल, डेर मजरा, ये जो है पंजाब में है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल। हरियाणा में दोस्तों बनावली, मिताथल, सिसवल, बखावली, ठीक है, राखी गढ़ी और बालू। जो हरियाणा के बहुत फेमस है वो बनावली है दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं। उत्तरी राजस्थान हो गंगानगर के ज़िले में स्थित है कालीबंगा। उत्तर प्रदेश राजस्थान में कालीबंगा ही है। उत्तर प्रदेश में मेरठ ज़िले में आलमगीरपुर, सहारनपुर ज़िले में बाड़गांव, हुलास भाई कई बार क्वेश्चन पूछा गया, हुलास कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िला में है हुलास। ये मैचिंग करने के लिए यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया था। आगे देखते हैं। गुजरात के कच्छ की खाड़ी की तरफ देसलपुर सुरकोटदा है, ठीक है, कच्छ की खाड़ी में है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कच्छ की खाड़ी में कौन है और खंभात की खाड़ी में कौन है? देसलपुर, सुरकोटदा और धौलावीरा। जो धौलावीरा है वो कहाँ है? कच्छ की खाड़ी में, गुजरात में है लेकिन कच्छ की खाड़ी में। और जो खंभात की खाड़ी में है, खंभात की खाड़ी में लोथल है, रंगपुर है, रोजदी है, प्रभास है, भगतराव गाँव है, ठीक है, भगतराव है, और नागेश्वर, कुतानसी, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं कि कच्छ की खाड़ी में धौलावीरा है और खंभात की खाड़ी में लोथल है, ठीक है। और मेघम था और शिकारपुर, ये जो है क्या कहते हैं खंभात की, ये सारे गुजरात में हैं। ओके,
हाल ही में महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी तट पर दैमाबाद से कुछ ठीकरे मिले हैं, ठीक है ना, हाल ही में खुदाई करने पर, जिन पर सिंधु लिपि के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। हड़प्पा कालीन नगरों को 3 कालों प्राक हड़प्पा, ठीक है, और हड़प्पा और हड़प्पोत्तर, हड़प्पा के मतलब बाद में बांटा गया था। 3 मतलब जो है, जो हड़प्पा कालीन नगरों को 3 कालों में विभाजित किया गया था, प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और हड़प्पोत्तर, ठीक है। अब देखिए, इस क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जो प्राक हड़प्पा स्थल से, ठीक है ना, कौन कौन स्थल है प्राक हड़प्पा के, ये क्वेश्चन पूछा गया था। प्राक हड़प्पा के स्थल कौन है, तो इसमें कोटदीजी होगा, हड़प्पा भी था, ठीक है, सराय खोला था और कालीबंगा भी था, राखीगढ़ी, बनावली, मेहरगढ़, ठीक है, ये सारे प्राक हड़प्पा के स्थल हैं। प्राक हड़प्पा, हड़प्पा से पहले के, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों आपके जो हड़प्पोत्तर स्थल हैं उसमें रोजदी है और रंगपुर है। सूरकोटदजा, धौलावीरा, राखीगढ़ी, माणा तीनों काल से संबंधित है। मतलब ये जो तीनों काल थे हड़प्पा नगर के, ठीक है ना, वो तीनों काल, प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और हड़प्पोत्तर, ये तीनों काल संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। सूरकोटदा, धौलावीरा पूछा गया था कि धौलावीरा जो है किस काल संबंधित है, तो ये तीनों काल संबंधित है, राखीगढ़ी और माणा, ठीक है। आगे चलते हैं। हड़प्पा कालीन प्रमुख नगर। अब आज देखते हैं दोस्तों कि जो हड़प्पा कालीन प्रमुख नगर थे उस समय उनकी क्या विशेषता थी, उनसे खुदाई करने पर क्या क्या प्राप्त हुआ है, इसके बारे में देखते हैं। इनसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान से आप वीडियो देखिए। पहले हड़प्पा की बात करते हैं, ठीक है। हड़प्पा का पूरा स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी ज़िले में, ठीक है, जो हड़प्पा पूरा स्थल था, तो ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है उसके मतलब जो ज़िला उसका था मोंटगोमरी, ठीक है। आधुनिक साहिवाल, आधुनिक उसका नाम इस समय क्या है, साहिवाल, रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। रावी नदी के किस तट पर है, बाएं तट पर, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है, रावी नदी किनारे, ठीक है। आगे चलते हैं। सर्वप्रथम इसका उल्लेख 1826 में चार्ल्स मेसन ने किया था। ये देखिए हमने पहले ही बताया था, ओके। तो सर्वप्रथम इसका उल्लेख 1826 में चार्ल्स मेसन ने किया था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। हड़प्पा क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, ओके। जो हड़प्पा दोस्तों था, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, पहला मोहनजोदड़ो है। सबसे बड़ा स्थल कौन था, मोहनजोदड़ो। ये जो है ये सिंधु घाटी जो थी, सिंधु नदी थी, उसके तट पर था, ठीक है। मोहनजोदड़ो दोस्तों, मोहनजोदड़ो ये सिंधु घाटी के सिंधु नदी के तट पर था, ठीक है। आगे देखते हैं, इसका डिटेल करेंगे आगे, ठीक है। जो मोहनजोदड़ो था इसका डिटेल हम आगे करेंगे। इसके दुर्ग हिला को हुइलर ने, जो किला था, जो दुर्ग किला था इसका, ठीक है, उसको हुइलर ने माउंट एबी का नाम दिया है। क्या नाम दिया है उन्होंने, माउंट एबी नाम दिया है, ओके। जो दुर्ग टीला था इसका, दुर्ग टीला, इसको मतलब जो हुइलर ने क्या नाम दिया है, माउंट एबी, ओके। आगे देखते हैं। दुर्ग के बाहर, ठीक है, दुर्ग के बाहर उत्तर दिशा में स्थित लगभग 6 मीटर ऊंचे टीले को एफ नाम दिया गया था। जो 6 मीटर ऊंचा टीला था उसका नाम क्या था, एफ। आगे देखते हैं, क्वेश्चन सारे पूछे जाते हैं। एफ टीले पर अन्नागार, अनाज कूटने के वृत्ताकार चबूतरे, श्रमिक आवास के साक्ष्य मिले हैं। जो एफ टीला बना था उत्तर में दोस्तों, ठीक है ना,
एप नामक एक टीला बना था। तो वहाँ मतलब जो है उस पर अन्नागार, ठीक है, अन्नागार, अनाज कूटने के वृत्ताकार चबूतरे और श्रमिक आवास के साक्ष्य मिले हैं। ये सारे साक्ष्य मिले हैं दोस्तों वहाँ से, ठीक है। इसके बाद दोस्तों कब्रिस्तान R37, ये क्वेश्चन पूछा गया है। कब्रिस्तान R37 का संबंध जो है इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो आप ये हड़प्पा से मिला है। कहाँ से, हड़प्पा स्थल से। समाधि H, सावधान पेटिका और शंख का बना बैल, ठीक है ना, शंख का बना बैल, पीतल की इक्का गाड़ी, ठीक है, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, उर्वरता की देवी, ये बहुत पूछा गया क्वेश्चन। उर्वरता की देवी, उर्वरता की देवी कहा जाता था इस समय, ठीक है ना। जो स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा था वो मिला है, ठीक है। गेहूं तथा जौ के दाने मिले हैं। अन्नागार, स्वास्तिक, जो स्वास्तिक का चिन्ह नहीं होता दोस्तों ये, ठीक है, ये, ठीक, स्वास्तिक चक्र के साक्ष्य मिले हैं। तांबे का पैमाना मिला है यहाँ से, ठीक, कांच दर्पण मिला है। मछुआरे का चित्र मिला है। गरुड़ चित्र मुद्रा, पारदर्शी वस्त्र पहने एक मूर्ति, एक मतलब जो है मूर्ति मिली है जो बहुत ही पारदर्शी वस्त्र पहने थी। अब इसके बाद ये तो हड़प्पा की बात हो गई दोस्तों। हड़प्पा में ये इन चीज़ों का साक्ष्य मिला है, ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत सारे, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चन क्या है। आगे जो हमारा स्थल है मोहनजोदड़ो। अब जो मोहनजोदड़ो है इससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, क्या क्या यहाँ से मिला, इसे खुदाई किसने की, वो हम जानते हैं। यहाँ पाकिस्तान में सिंध प्रांत के लरकाना, ठीक है, लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित था। वो बाएं तट पर था रावी नदी के, ये सिंधु नदी के दाहिने तट पर था, दाहिने, ठीक है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर था जो 250 हेक्टेयर में बसा था लगभग। ये मतलब पूछा जा सकता है सिंधु घाटी सप्तम सबसे बड़ा जो स्थल था क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन था, मोहनजोदड़ो, ठीक है। 250 हेक्टेयर में ये बसा हुआ था। आगे देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है। क्या कहा जाता है इसको, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो को, ठीक है, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ जो होता है उसका मृतकों का टीला होता है। इसे सिंधु बाग भी कहा जाता है, सिंधु बाग भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी, ना कि जनतंत्रात्मक। यहाँ मतलब जो है राजतंत्रात्मक था, एक ही राजा का हुक्म चलता था, ठीक। जनता मतलब जैसे प्रजातंत्र होता वैसा नहीं था, राजतंत्र था यहाँ। मोहनजोदड़ो के दुर्ग टीले में स्तूप टीला भी कहते हैं। जो मोहनजोदड़ो का दुर्ग टीला था उसको स्तूप टीला भी कहा जाता है, क्योंकि इस टीले पर कुषाण काल का एक स्तूप बना हुआ मिला है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, कुषाण काल का स्तूप बना कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। आगे देखते हैं। दुर्ग के टीले पर स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन, पुरोहित आवास बने हुए थे। जो दुर्ग का टीला था उसमें ये सारे चीज़ बने थे। आगे मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल, ठीक है, विशाल अन्ना स्नानागार था। क्या था, जो सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल था विशाल स्नानागार था। मार्शल ने इसे तात्कालिक विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया था। बहुत बड़ा था दोस्तों ये, और मतलब मार्शल ने इसको विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया था। आगे देखते हैं। जो व्हीलर थे इतिहासकार, उन्होंने मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार को बताया है। जो अन्नागार था वहाँ का उस समय की जो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार थी दोस्तों, अन्न जहाँ रखते थे। आगे देखते हैं।
मोहनजोदड़ो के पूर्वी टीले को HR, VS तथा DK क्षेत्रों में बांटा गया था। HR क्षेत्र में कांसे की नर्तकी की मूर्ति विशेष उल्लेखनीय है। ये क्वेश्चन पूछा जाता, कांसे की जो नर्तकी की मूर्ति मिली है कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। ये HR क्षेत्र में थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, IAS में पूछा गया था क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो में कुल 21 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। कितने? 21 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो से किसी कब्रिस्तान का उल्लेख नहीं मिला है। ठीक है, जो हड़प्पा था वहाँ 37, ठीक है, R37 नाम की एक कब्रिस्तान का उल्लेख मिला था, लेकिन मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान का उल्लेख नहीं मिला है। ठीक है। पिग्गट महोदय ने हड़प्पा मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी बताया था। जो पिग्गट महोदय थे इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी बताया था। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति आद ऑस्ट्रेलियाड, ये कैसी थी? आद ऑस्ट्रेलियाड थी, मिली है, जो द्रवी मोम की विधि से बनी थी, जो मतलब जो है मोम के विधि से बनाई गई थी। ठीक, ये मूर्ति आद ऑस्ट्रेलियाड है दोस्तों। ओके, क्वेश्चन पूछे गए हैं। मात देवी की मूर्ति मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ, ठीक, जो दाईं ओर बाघ है और हाथी और बाईं ओर गैंडा और भैंस है। ठीक है, जो पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है दोस्तों, उसके बाईं ओर बाघ और हाथी है और दाईं ओर गैंडा और भैंसा है। ठीक है, चौकी के नीचे 2 हिरण उत्कीर्ण किए गए हैं। इसके पैरों के नीचे 2 मोर अंकित हैं। ठीक है, इसी पशुपतिनाथ की मूर्ति पर तो पैरों के नीचे 2 मोर अंकित हैं। इस आकृति को शिव का रूप माना गया। ठीक है, शिव का रूप माना गया, जो कि योग मुद्रा में दर्शाई गई है, बैठी हुई योग मुद्रा में। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों। सूती कपड़ा, हाथी का कपाल, घोड़े के दांत, गीली मिट्टी के दिए, गले हुए तांबे के ढेर, ठीक है, सीपी की बनी हुई पटरी, कुंभकारों 6 भट्ठों के अवशेष, ठीक, मिट्टी का तराजू और सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य यहीं से मिला है। सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों कि ये जैसे कि मिट्टी का तराजू कहाँ से मिला, सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य कहाँ से मिला है। ठीक है, यहाँ से सर्वाधिक चौड़ी सड़क व वृषभ का चित्र एक मुद्रा में मिले हैं। ठीक है, सर्वाधिक चौड़ी सड़क व वृषभ का चित्र एक मुद्रा में मिला है। ठीक, और आगे देखते हैं। महाविद्यालय, 16 मकानों का बैरक, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकता हुआ बंदर का चित्र, एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं, एक मुद्रा में नाव का चित्रण। ठीक है, जो नाव का चित्रण था एक मुद्रा में दोस्तों, वह ये भी मिला है। आगे देखते हैं। एक मुद्रा में नाव का चित्रण, मलेरिया के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले। यहाँ मलेरिया के भी साक्ष्य मिले हैं, लोगों को मलेरिया होता था एक समय। ठीक है, आगे देखते हैं। अब दोस्तों ये स्थल है आपका लोथल, बहुत फेमस स्थल है, इससे भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको देखते हैं, इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों यह गुजरात के अहमदनगर ज़िले में, ठीक है, अहमदाबाद ज़िले में सरगवाल, ठीक है, सरगवाला ग्राम के समीप दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित था। किस नदी के तट पर स्थित? भोगवा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लोथल किस नदी के तट पर था? भोगवा नदी के तट पर। ठीक है, इसकी खोज सर्वप्रथम SR राव ने की थी 1954 और 55 के आसपास। ठीक है,
इसे लघु हड़प्पा मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लघु हड़प्पा और या मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। यहाँ एकमात्र ऐसा नगर था जिसके दरवाजे खिड़कियाँ मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। मतलब ये इसके अलावा सारे जो नगर थे यहाँ के, ठीक है, उनके दरवाजे और खिड़कियाँ पीछे की ओर खुलते थे। केवल लोथल ही यहाँ का एक ऐसा नगर था जिसके दरवाजे और खिड़कियाँ मुख्य सड़क होती थी उसकी ओर खुलते थे। बाकी सारे जो है नगरों के दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे मुख्य सड़क के। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। ओके, एकमात्र ऐसा नगर था। लोथल को एक ही रक्षा प्राचीर में दुर्गीकृत किया गया था, एक ही रक्षा प्राचीर में। ओके, लोथल के पूर्वी भाग में गोदीवाड़ा मिला है। गोदीवाड़ा से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों कि गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला, बंदरगाह का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो लोथल से मिला है। ठीक है, लोथल में नगर क्षेत्र के बाहर उत्तरी पश्चिम किनारे पर समाधि क्षेत्र जहाँ 200 समाधियाँ मिली हैं। ठीक है, यहाँ से समाधियों के साक्ष्य भी मिले हैं। ये 200 नहीं, 20 समाधियाँ, 20 समाधियों के साक्ष्य मिले यहाँ से। लोथल से 3 युग्मिक समाधियाँ, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि 3 युग्मित का मतलब साथ में, ठीक है, 3 समाधियों को साथ में दफनाया गया था। इसके उदाहरण मिले हैं दोस्तों, जिससे यहाँ सती प्रथा का अनुमान लगाया गया था। यह सती प्रथा का अनुमान कहाँ से लगाया गया था, लोथल से। 3 युग्मित समाधियाँ कहाँ से मिली हैं दोस्तों, 3 युग्मित समाधियाँ लोथल से मिली हैं। साथ में जो समाधियाँ थी तीनों, ये लोथल से मिली हैं। लोथल से एक अग्निकुंड मिला है। ठीक है, एक अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है लोथल से। लोथल से चहुदड़ों की भांति मनके मिले हैं। यहाँ जो चहुदड़ों में सबसे ज़्यादा मनके मिले थे दोस्तों, लेकिन लोथल में भी मनके मिले हैं। मटके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। जो मनके बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ है, लोथल से प्राप्त हुआ। चहुदड़ों से भी प्राप्त हुआ था। एक स्थल था हड़प्पा सभ्यता का चहुदड़ो, जो पाकिस्तान में इस समय। यहाँ से चावल बाजरे का साक्ष्य चावल का साक्ष्य, बाजरे का साक्ष्य पर 2 मुहे रक्षक का अंकन, जो राक्षक का अंकन मिला है। फारस की मुद्रा मिली है। ठीक है, और घोड़े की मृंग मूर्ति भी मिली है दोस्तों। मिट्टी की बनी मूर्ति घोड़े की मिली है यहाँ से। पूर्ण हाथी दांत मिला है, पूरा हाथी दांत यहाँ से मिला। ये क्वेश्चन पूछा गया, हाथी दांत कहाँ से मिला है, लोथल से। चलाक लोमड़ी का चिन्ह मिला है, एक लोमड़ी का चिन्ह मिला है। तांबे का कुत्ता यहाँ से मिला है। किसका कुत्ता, तांबे का। दिशा मापक यंत्र यहीं से मिला है। कहाँ से, लोथल से। ये क्वेश्चन पूछे गए। ओके, लोथल एक बंदरगाह था। बंदरगाह यहाँ से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है दोस्तों। यहाँ से बहरीन द्वीप फारस में प्रचलित गोल मुद्रा प्राप्त हुई है। ठीक है, बहरीन द्वीप से फारस में प्रचलित गोल मुद्रा प्राप्त हुई है। यहाँ से आटा पीसने वाली चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। जो चक्की के पार्ट होते थे, आटा पीसा जाता था पहले हाथ द्वारा, उसके 2 पार्ट मिले हैं। आगे देखते हैं, लोथल से मम्मी का मॉडल मिला। जो मम्मी होता ना, जो मिस्र में मम्मी बनाया जाता ना, जब वहाँ के लोगों को दफनाया जाता था तो उनको मम्मी कहा जाता था। तो मम्मी का साक्ष्य लोथल से मिला है। यहाँ से एक प्रशासनिक भवन मिला है, एक प्रशासनिक भवन भी मिला है। आगे यहाँ से यहीं तक लोथल था दोस्तों। अब आगे चहुदड़ों को देखते हैं, इसमें क्या क्या मिला, कौन से साक्ष्य मिले हैं, यहाँ कौन सी चीज़ें मिली हैं, किनके साक्ष्य मिले हैं। चहुदड़ो यहाँ सिंधु नदी के बाएं तट पर था। इस सिंधु नदी पर ही था, इसके बाएं तट पर स्थित था। इसकी खोज जो है 1931 में एनजी मजुमदार ने की। इसकी खोज, क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
लेकिन इसका उत्खनन करवाया था अर्नेस्ट मैके ने। खोज किया था मजुमदार ने, उत्खनन करवाया था 1935 में अर्नेस्ट मैके ने। एकमात्र नगर है जो दुर्गीकृत नहीं था, मतलब सिर्फ चहुदड़ो एकमात्र नगर था जो दुर्गीकृत नहीं किया गया था दुर्गों से, ठीक है, दुर्ग नहीं थे इसमें। मतलब चहुदड़ो में सिंधु संस्कृत के बाद झूकर झांकर संस्कृत विकसित हुई। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि झूकर झांकर संस्कृति कहाँ विकसित हुई है, ठीक है ना, चहुदड़ो में। ओके, आगे। एकमात्र स्थल जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं, जो ईंटें होती थी वक्र आकार की, मतलब जो आकार की, मिली हैं कहाँ से, सिर्फ चहुदड़ो से। आगे देखते हैं, मैके ने जो इनका उत्खनन करवाया था, अर्नेस्ट मैके ने, यहाँ से मनके बनाने का कारखाना खोजा था। मनके बनाने का कारखाना कहाँ से खोजा था, चहुदड़ो से। लोथल में भी मिला था ये। यहाँ से एक ऐसी मुद्रा मिली है जिस पर 3 घड़ियाल तथा 2 मछलियों का अंकन है, ठीक है, 3 घड़ियाल और 2 मछलियों का अंकन है, ऐसी एक मुद्रा यहाँ से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन पूछा जाता है, यहीं से ईंटों पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिला है। क्वेश्चन पूछा गया था कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान किस जगह से मिला है, चहुदड़ो से मिला है, ठीक है। यहाँ से लिपस्टिक की पूछा गया क्वेश्चन, लिपस्टिक, काजल, कंघा, उस्तरा, ठीक, उस्तरा जिसे दाढ़ी बनाई जाती है, के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। एक कांच की गाड़ी मिली है, कांसे की एक गाड़ी मिली है यहीं से चहुदड़ो से खुदाई करने के बाद। चहुदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ पर मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नालियों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। चहुदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल था जहाँ पर मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नालियों का प्रयोग किया गया, मिट्टी की पकी हुई, और बाकी जगहों पर पकी हुई जो है नालियों का प्रयोग नहीं किया गया, पाइप नुमा नालियों का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, पकी हुई मिट्टी का प्रयोग नहीं किया गया था। और बाकी जगहों पर कालीबंगा, ये भी बहुत फेमस है, ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा क्या अर्थ है, काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है। राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित इस नगर की खोज 1951 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की थी, जिसने कहा था सिंधु घाटी सभ्यता को सोथी संस्कृत से संबंधित किया था, अमलानंद घोष ने ही, ठीक है, इसकी खोज की थी। 1961 में बीबी लाल तथा बीके थापर के निर्देशन में इसकी खोदाई की गई। देखिए, खोज की थी अमलानंद घोष ने, लेकिन जो इसका उत्खनन करवाया था बीबी लाल और बीके थापर ने, ठीक है, बीबी लाल और बीके थापर ने। आगे चलते हैं, घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित, इस किस नदी के तट पर स्थित है कालीबंगा, घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। कालीबंगा नगर क्षेत्र की रक्षा प्राचीर से युक्त था, एक रक्षा प्राचीर थी इसमें, ठीक। आगे चलते हैं, कालीबंगा में भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों से हुआ है, यही एकमात्र स्थल था जिसमें कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था। ये और रंगपुर, तो ये कालीबंगा और रंगपुर जो गुजरात में है, ये 2 स्थल थे जिनमें कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था। लेकिन पकी हुई ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुओं तथा दहलीजों के निर्माण में हुआ था। अब देखिए, नालियों में जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, चहुदड़ो में जो नालियाँ बनी थी पक्की ईंटों की, जो पाइप नुमा नालियाँ बनी थी वहाँ पर, पाइप नुमा, ठीक है, ये क्वेश्चन था, पाइप नुमा थी पहली। चहुदड़ो एक ऐसा नगर था जिसमें पाइप नुमा नालियाँ बनी की पक्की ईंटों की, बाकी और जगह पाइप नुमा नालियाँ नहीं बनी थी, इसलिए वो क्वेश्चन था। यहाँ देखिए, पकी ईंटों का प्रयोग हुआ था, लेकिन भवनों पर पकी ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ था, लेकिन जो नालियाँ थी उस पर पकी ईंटों का प्रयोग हुआ था। कुओं पर हुआ था, दहलीजों पर, दहलीज का मतलब जो जैसे है, जो हमारा दरवाज़ा के नीचे का भाग नहीं होता, उसको दहलीज कहा जाता है, वहाँ पर हुआ था, ठीक है।
यहाँ पर नगर टीलों से अलंकृत ईंटों के प्रयोग के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर जो नगर होते थे टीलों से अलंकृत ईंटों के प्रयोग के प्रमाण मिले हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, न जाने कितनी बार। हल से जुते हुए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? जो जुते हुए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हल से, वो कालीबंगा से मिला। बहुत बार पूछा गया, इसको आप रट लीजिए। शल्य क्रिया, जो शल्य क्रिया भूकंप के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ से 7 अग्निकुंड और वेदिकाएं मिली है। देखिए अग्निकुंड आपके लोथल से भी मिले थे, लेकिन 7 अग्निकुंड मतलब जो है यहाँ से मिले हैं। ये क्वेश्चन LT ग्रेड 2018 में जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया है कि 7 अग्निकुंड कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगा से मिले हैं। लकड़ी की नाली के साक्ष्य मिले हैं। देखिए यहाँ लकड़ी के नाली के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, बेलनाकार मुहरे, मिट्टी के खिलौने, सिलबट्टा, जिसमें मतलब जो है सिलबट्टा नहीं होता है जिसमें चटनी वटनी पीसते हैं, सूती के कपड़े की छाप, माणिक, मिट्टी के मनके यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये मनके यहाँ से भी मिले हैं दोस्तों। तो आप देखिए मनके कहाँ से, लोथल से हो गए, चौंदड़ों से हो गया और कालीबंगा से भी हो गए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऊँट की हड्डियाँ पोलियो के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। देखिए पोलियो के साक्ष्य, मलेरिया के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? मोहनजोदड़ो से मिले थे। ठीक है, लेकिन जो पोलियो के साक्ष्य मिले हैं ये आपके कालीबंगा से मिले हैं। यहाँ से 100 विसर्जन के 37 उदाहरण मिले हैं। ओके, यहाँ से अंत्येष्टि संस्कार की तीनों विधियों, जैसे पूर्ण समाधिकरण हो गया, आंशिक समाधिकरण हो गया, दाह संस्कार, जो 3 विधियाँ होती हैं अंत्येष्टि संस्कार की, वो तीनों विधियों के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं। यहाँ से युगल समाधान भी प्राप्त हुआ। जिस तरह लोथल से मतलब जो है 3 युगल समाधान प्राप्त हुए थे, यहाँ से मतलब जो 1 युगल समाधान प्राप्त हुआ है। ठीक है, यहाँ से अंडाकार कब्रें भी प्राप्त हुई हैं। ठीक है, सिर्फ मोहनजोदड़ो में कब्र नहीं प्राप्त हुई थी, यहाँ से अंडाकार कब्रें प्राप्त हुई। एक बच्चे की खोपड़ी में 6 छिद्र किए जाने का प्रमाण मिला है। एक बच्चे में 6 छिद्र किए जाने का प्रमाण मिला है ऐसा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। कालीबंगा में कोई स्पष्ट घरेलू या शहरी जल निकास की प्रणाली नहीं थी। ठीक है, स्पष्ट मतलब जो है जल निकास की प्रणाली नहीं थी। ओके, अब इसके बाद दोस्तों बनावली है, ये स्थल था यहाँ का। यहाँ से क्या क्या मिला है इससे बारे में जानते हैं। यहाँ स्थल हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। सरस्वती नदी के किनारे स्थित है हिसार जिले में, हरियाणा के। वर्तमान में जो वहाँ का ज़िला है ही हरियाणा का फतेहाबाद ज़िले में है ये इस समय। इसकी खोज 1974 ईस्वी में RS बिष्ट ने की थी। RS बिष्ट। क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसकी खोज किसने की। यहाँ से मिट्टी का बना हल, देखिए यहाँ से मिट्टी का बना हल मिला है। बढ़िया किस्म की जौ प्राप्त हुई है यहाँ से। ठीक है, बनावली से कई मकानों से अग्निवेदिकाएँ, यहाँ से भी अग्निवेदिकाएँ मिली हैं जो लोथल कालीबंगा मिली थी, यहाँ से भी मिली हैं। यहाँ जल निकास प्रणाली का अभाव था, जो जल की निकास प्रणाली तक थी उसका अभाव था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता कहाँ था? बनावली। ठीक है, यहाँ से सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य मिला है। ठीक है, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य मिला है। ये समाप्त हुआ। इसके बाद धौलावीरा आता है। ये बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण स्थल है हड़प्पा सभ्यता का। यह गुजरात के कच्छ जिले के मचाऊ तालुका ठीक में स्थित था। कच्छ जिले में है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा गया था। धौलावीरा कहाँ है? कच्छ जिले में। धौलावीरा का अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। धौलावीरा का अर्थ क्या होता है? सफ़ेद कुआं। यह भारत में स्थित दूसरा सबसे बड़ा नगर था। यह भारत में स्थित दूसरा सबसे बड़ा नगर, जो पहला नगर भारत में स्थित सबसे बड़ा था वो राखीगढ़ी था।
ठीक है दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था वो मोहनजोदड़ो था, लेकिन वो भारत में नहीं था, वो पाकिस्तान में है। ठीक है, लेकिन भारत में स्थित सबसे बड़ा नगर है राखीगढ़ी, ठीक है ना, जो हरियाणा में है। दूसरा सबसे बड़ा कौन है, ये है आपका धौलावीरा। इसकी खोज जेपी जोशी ने की थी। किसने? जेपी जोशी ने 1967-68 में। ठीक, आगे चलते हैं। लेकिन इसका उत्खनन 1990 में आर.एस. बिष्ट ने की थी। ठीक, जिसकी खोज जो ये थे ना बनावली, ठीक है, वही वाले हैं, उसकी खोज किया था आर.एस. बिष्ट ने। आगे चलते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम यहीं से प्राप्त। देखिए इस स्टेडियम में क्वेश्चन जो एकमात्र होगा, जो वो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। एकमात्र स्टेडियम जो है यहीं से प्राप्त हुआ, हड़प्पा सभ्यता से। ओके, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। धौलावीरा के निवासी जल संरक्षण की तकनीक जानते थे। जल के उसको कैसे संरक्षित किया जाए उस समय ये लोग जानते थे। उन्होंने बांध बनाए, जलाशयों में पानी संग्रहित किया था। बांध बना करके, जैसे वर्तमान में बांध बनाए जाते हैं, जलाशयों में पानी संग्रहित किया जाता, उस समय धौलावीरा में यहाँ के निवासी करते थे ऐसा। ठीक है, यहाँ से नेवले की पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है। यहाँ से एक साइन बोर्ड मिला। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। साइन बोर्ड नहीं होता, जैसे रास्ते में हम चलते हैं तो सड़क के किनारे लिखा होता है कि आगे ये नगर है, फलाना नगर है, उस तरह का एक साइन बोर्ड यहाँ से प्राप्त हुआ है। यहाँ से सावधान भी मिले हैं, यहाँ से भी सावधान मिले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एकमात्र नगर जो 3 भागों में विभक्त था, यही एकमात्र नगर था जो 3 भागों में विभक्त था। ठीक है, ओके, धौलावीरा की बात हो रही है। आगे चलते हैं। सिंधु लिपि के 10 बड़े अक्षर सूचना पत्र के रूप में मिले हैं। जो 10 बड़े अक्षर सूचना पत्र के रूप में यहीं से मिले हैं दोस्तों। यहाँ से पालिशदार खेत पाषाण खंड की बड़ी संख्या में मिले हैं। मतलब जो यहाँ से पालिशदार खेत यहाँ से पालिशदार श्वेत पाषाण, श्वेत मतलब सफ़ेद पत्थर, ठीक है, यहाँ से बड़ी संख्या मिले हैं। जो सफ़ेद पत्थर कहाँ से मिले हैं? आपके धौलावीरा से। धौलावीरा का अर्थ ही होता है सफ़ेद कुआं, तो सफ़ेद पत्थर आप समझ जाइए कि कहाँ से मिला होगा, धौलावीरा से मिला होगा। ओके, चलते हैं आगे। ये समाप्त हो दोस्तों। अब चलते हैं राखीगढ़ी। राखीगढ़ी से क्या क्या मिला, कौन से साक्ष्य मिले? राखीगढ़ी हरियाणा में है दोस्तों। ठीक है, ये सबसे बड़ा जो है भारत में स्थित सबसे बड़ा नगर था, फतेहाबाद में इस समय ये। ठीक है, हिसार जिले में। घग्गर नदी के तट पर था ये दोस्तों। किस नदी के? घग्गर नदी के तट पर। इसकी खोज 1969 में सूरजभान ने की थी। किसने की थी? सूरजभान ने। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, ठीक है ना, 26 मार्च 1914 से इसको ऐसा माना जाता है। सबसे बड़ा नगर जो है यही है, राखीगढ़ी। यही क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से ताम्र उपकरण, तांबे के उपकरण, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्राएं मिली। हड़प्पा लिपि की मुद्राएं यहाँ से मिली हैं। ठीक है दोस्तों, ये हुए प्रमुख स्थल थे हड़प्पा सभ्यता जिनसे प्रश्न बनते हैं, हमने उन्हीं को नोट किया था। आगे चलते हैं। अन्य महत्वपूर्ण नगर जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इनमें से हैं सूरकोटदा। ठीक है, इसकी खोज जगपति जोशी ने की थी। यह गुजरात के कच्छ में स्थित था, कच्छ प्रांत में। यहाँ से दोस्तों जो प्रश्न बनता है, यहाँ से घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं, कलश सावधान मिला है, तराजू का पलड़ा मिला है। दो को मतलब जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, घोड़े के अस्थिपंजर जो है सूरकोटदा से मिले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। रंगपुर गुजरात में था दोस्तों, ये भी जो मतलब कच्ची ईंटों से इसका मकान बना था। ये रंगपुर और कालीबंगा दो ही मतलब नगर थे। इसकी खोज आर.एस. राव ने की थी। किसने की थी? आर.एस. राव। गुजरात के खंबात की खाड़ी में स्थित तथा भादर नदी पर था ये। किस नदी के किनारे स्थित था ये रंगपुर? भादर नदी। धान की भूसी, यही क्वेश्चन इससे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, ये धान की भूसी के साथ कहाँ से मिलते हैं? रंगपुर से मिलता है। कच्ची ईंटों के दुर्ग यहीं से मिलते हैं। ठीक है, ओके।
रोपड़ पंजाब का प्रांत है दोस्तों, पंजाब के सतलज नदी के बाएं तट पर था स्थित था। ठीक है, अब यहाँ से क्या क्या मिला है। सर्वप्रथम उत्खनन इसका करवाया था ब्रजवासी लाल ने, ठीक है, 1950 में। इसके बाद यज्ञदत्त शर्मा ने पुनः इसका 1953 और 55 में उत्खनन करवाया था। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। क्या नाम है? जो है रोपड़ का रूपनगर। ठीक है, रोपड़ मतलब रूपनगर। यहाँ से एक ऐसा कब्रिस्तान मिला जिसमें मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को दफनाया गया था। जिस तरह मतलब जो है हमने बताया था पाषाण काल में बुर्ज होम जो एक स्थल था, मनुष्य के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य बुर्ज होम से मिला था ना, इसी तरह इस रोपड़ से भी मनुष्य के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला है। आगे देखते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों है आलमगीरपुर। ये जो मेरठ में है दोस्तों, और ये पूरब भाग में है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के पूरब साइड में है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हिंडन नदी के किनारे है दोस्तों यह। इसका उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा ने करवाया था। किसने? यज्ञदत्त शर्मा। यहाँ से मध्यभांड बर्तनों पर माल गिलहरी, ठीक है, की चित्रकारी मिली है। जो माल गिलहरी थी उसकी चित्रकारी यहीं से मिली है बर्तनों पर। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। माणा की खोज, ठीक है, माणा की खोज जगपति जोशी ने किया था। यहाँ से चट ब्लेड हड्डी के बड़ाग्र मोहरे मिले हैं। ये चिनाब नदी के तट पर थी। माणा एक भी स्थल था यहाँ का, सिंधु घाटी सभ्यता का। ये आपको पता है, ये उत्तर में था, सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तर में। आगे देखते हैं और स्थल हैं दोस्तों। इनका नाम है नौसारो। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सिंदूर का साक्ष्य नौसारो से मिला, बलूचिस्तान में है ये। सुतकांगे डोर दक्षिण बलूचिस्तान में दस्क नदी के किनारे था दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी स्थल है ये। ठीक है, बंदरगाह, ठीक है, यहाँ पर एक बंदरगाह था सुतकांगे डोर। ठीक है, सुतकांगे डोर और लोथल जो है दो स्थल थे जहाँ बंदरगाह का साक्ष्य मिला। इसकी खोज अटेल स्टाइन ने किया। आगे चलते हैं। कोट दीजी सिंधु नदी के तट पर स्थित, जिसकी खोज धुर्वे ने की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अमरी सिंधु घाटी से, जो अमरी था सिंधु नदी के किनारे था ये। इसे 12 सिंघा के प्रमाण यहाँ से मिले। यहाँ से गैंडे के साक्ष्य मिले हैं, आमरी से दोस्तों। रोजदी गुजरात में है। रागी के विषय में साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, रंदा घुड़ई से घोड़े के दांत के साक्ष्य में, रंदा घुड़ई एक स्थल था दोस्तों। यहाँ से घोड़े के दांत यानी जबड़ा के साक्ष्य मिला। लोथल एवं रंगपुर से घोड़े की मृत मूर्तियाँ मिली हैं दोस्तों। लोथल और रंगपुर से घोड़े की मृग मूर्तियाँ मिली हैं। ठीक है, मिट्टी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक पूरा स्थल सरस्वती घाटी से प्राप्त हुए। सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक पूरा स्थल सरस्वती घाटी से प्राप्त हुए। बहुत फेमस क्वेश्चन है, मतलब बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल थे, ठीक है, यहीं पर समाप्त होता है। अब आगे चलते हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता की सांस्कृतिक विशेषताएं थी, ठीक है, वो क्या क्या थी उसके बारे में हम जानते हैं विस्तार से। इसको दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जो इसकी सांस्कृतिक विशेषताएं थी, इसको जब अगला वीडियो बनाएंगे तो उस पर कवर करेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, 1 घंटे का लगभग, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। ठीक, इससे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता की सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, यही पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमने पॉइंट आउट किए हैं। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में आप कवर करेंगे। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक। ठीक है, कल मिलते हैं हम ये 7-8 बजे के आसपास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।